रुझान आएंगे ही, क्योंकि भाजपा के पक्ष में, माननीय मोदी जी के पक्ष में हम तीसरी बार भी सरकार बना रहे हैं। यह 100% सत्य है और जो रुझान है वो हमारे पक्ष में है और जो निर्णय होगा शाम को वह भी हमारे पक्ष में होगा। भारतीय जनता पार्टी अपने काम, अपने विश्वास जनता के बीच अपनी एक बहुत अच्छी छवि को लेकर के और भारत के स्वाभिमान को लेकर के, जो जितने 500 वर्षों का कलंकित इतिहास मिटा करके जो हमारे प्रभु राम जी का जो भव्य मंदिर बना है, वह एक स्वाभिमान, राष्ट्रीय स्वाभिमान का प्रतीक है। वो हमारे आराध्य हैं, वह हमारे प्रभु मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। उनके जो कार्य हैं, सबको यह विश्वास हो गया, हर जनता को यह विश्वास हो गया, हर हिंदू को यह विश्वास हो गया, भारत के लोगों को यह विश्वास हो गया कि जो भाजपा कहती है वह भाजपा करती है। और इसलिए अपने काम के दम पर, अपने नाम के दम पर, अपने विश्वास के दम पर और 10 वर्षों के कार्य को बिल्कुल मंथन करके जनता ने भाजपा को फिर से चुना है। और मैं अभी से कह रही हूं कि फिर से चुना है, क्योंकि हमारे पक्ष में भारत है। प्रतीक्षा 4 तारीख की करनी पड़ेगी, उससे पहले कुछ हो नहीं सकता। लेकिन ये सच है कि सपने देखने का सबको बिल्कुल अवसर मिलना चाहिए, पर काम करने का अवसर जिनको मिलता है वह भाजपा को मिल रहा है और यह निश्चित है। कांग्रेस तो ये प्रारंभ से ही कर रही है कि जहां कांग्रेस जीत जाती है, इनके लोग जीत जाते हैं, वहां ईवीएम बहुत अच्छी रहती है, भले ही ये बूथ कैप्चरिंग करके वहां चुनाव जीते, किंतु जहां भाजपा जीतती है वहां ये प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं, इतने वर्षों में यह कुछ कर क्यों नहीं पाई ईवीएम का। अगर ऐसा ही था तो इनको जांच करानी चाहिए, इनको उसको बंद करवाने का प्रयास करना चाहिए, इनको बहुत कुछ करना चाहिए, पर इनकी दम नहीं है, क्योंकि जनता ने ही इनको नकारा है। तो अब ये कुछ करने लायक नहीं बचे हैं। निश्चित रूप से हम बीच में किसी को नहीं लाते हैं। प्रभु राम जी का आशीर्वाद है कि भाजपा जीत रही है। प्रभु राम जी हमारे आराध्य हैं और भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान के पक्ष में हैं। भाजपा ने कभी नहीं कहा कि हम बांग्लादेश के पक्ष में हैं। भाजपा ने कभी किसी और भी धर्म, ऐसे देश जो देश भारत के दुश्मन हैं, दुश्मन देशों का कभी साथ नहीं लिया, गद्दारों का और आतंकवादियों का कभी साथ नहीं दिया, ना उनको जी बोला है और ना उनको सम्मान दिया है। सदैव सदैव भाजपा भारत की जनता के पक्ष में रही है और रहेगी और राष्ट्र धर्म को माना है और राष्ट्र धर्म के लिए जीती है, राष्ट्र धर्म के लिए काम करती है। लेकिन जो कांग्रेस के आरोप हैं कि आरोप इसलिए निराधार हैं क्योंकि बाटला हाउस पर कांग्रेस की मां सोनिया गांधी रोई हैं, भाजपा नहीं। भाजपा ने तो अपना कर्तव्य निभाया है कि दुश्मनों को दुश्मनों जैसा जवाब देना चाहिए, पर कांग्रेस के लोग आतंकवादियों की मौत पर रोते हैं और देशभक्तों को परेशान करके उनको भगवा आतंकवाद कह करके, भगवा को आतंकवाद कह करके, हिंदू को आतंकवाद कह करके और उनको जेलों में डालते हैं। तो इसलिए इनके कुकृत्य, इनके दुष्परिणाम इनके सामने ला रहे हैं। यही मतगणना में लग रहा है कि आपको बिल्कुल पूरी तरह से, क्योंकि इन्होंने अभी गालियां भी दी भारत की जनता को, हिंदुओं को विशेष तौर पे इन्होंने गालियां दी और जहां इनकी सरकारें हैं वहां यह हिंदुओं के विरुद्ध नियम बना रहे हैं। तो इसलिए जनता को पता है कि कांग्रेस का शासन जब था तब उनकी क्या हालत थी और जनता को पता है कि अगर कांग्रेस का थोड़ी सी भी बढ़त आई है तो हमारी क्या हालत होगी। इसलिए कांग्रेस का कहीं अस्तित्व नहीं है। कांग्रेस का बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। क्या होगा यदि कांग्रेस आएगी? आ ही नहीं सकती। ये मेरा विश्वास, पूर्ण विश्वास है। आप मिस कर रही हैं क्योंकि पिछली बार चुनाव मैदान में आप चुनाव मैदान में नहीं है, भोपाल से भी नहीं लड़ी, कहीं से नहीं लड़ी, क्या? हाँ, नहीं, ये पार्टी का निर्णय होता है कि संगठन क्या कहता है वह निश्चित रूप से सर्वमान्य होता है और मैं अपने केस में लड़ रही हूँ लगातार। वो केस अभी मैं उसमें संलग्न हूँ, इसलिए समय भी हमारा एक जगह लग रहा है। और रहा इसका सवाल, मैं मिस कुछ नहीं करती, बस मैं इतना अवश्य कहती हूँ कि इतना अच्छा होता है कि यहाँ से जब विधर्मी खड़ा हुआ, हिंदू को आतंकवाद कहने वाला, भगवा को आतंकवाद कहने वाला जब व्यक्ति यहाँ से खड़ा हुआ तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने के लिए साध्वी प्रज्ञा सिंह को मैदान में, राजनीति में आना ही पड़ा। राजगढ़ क्यों नहीं गई? फिर वहां से भी तो लड़ रहे हैं। राजगढ़ में जो हमारे भाजपा के नेता लड़ रहे हैं, जो पहले भी सांसद थे, और वो उसके लिए पर्याप्त हैं।
कितनी सीटों से आपको लग रहा है, कितनी सीटें एनडीए की आ रही हैं? जो लक्ष्य लिया है हम उसको पाएंगे। एनडीए 400 पार और भाजपा अपने पूर्ण बहुमत में रहेगी। एमपी में 29 सीट हम जीतेंगे। मध्य प्रदेश में 29 सीट हम जीतेंगे, ये मेरा विश्वास है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।